पति ब्रह्मचारी। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। सॉरी दुल्हन, फिर से तुम्हारे हाथों पे गरीबी का धब्बा लगा दिया तुम्हारे इस पुराने पति ने। वैसे सूरज, तुम्हारी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी यहाँ। पर एक सवाल है जो अभी पूछना जरूरी है। इस लड़की पे जिस पे तुम इतना हक जताते हो, इसके लिए तुमने और तुम्हारे परिवार ने आज तक किया ही क्या है? गुलाब हवेली में ये पली बड़ी परियों की तरह इस लड़की ने कभी खुद एक पानी का गिलास तक नहीं उठाया। उससे तुमने छोटे और गंदे बर्तन धुलवाए। एक महारानी को नौकरानी बनाने का जुर्म किया है तुमने। अरे 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 अरे, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी शादी तो शादी ही नहीं है। उसके हाथ पे अपना नाम लिख के अपना सीना तो चौड़ा कर लिया तुमने। पर अफसोस, तुम तो उसका हाथ भी नहीं थाम सकते। और थामोगे भी कैसे? क्योंकि तुम तो वो हो ना, ब्रह्मचारी, पति ब्रह्मचारी। भले ही तुम्हारे नाम की मेहंदी उसके हाथ पर है, पर अफसोस, इसके सारे अरमान तो मैं ही पूरे करूंगा। मैं दूंगा ईशा को हर वो खुशी, हर वो सुख जो एक लड़की अपने ब्याहता पति से उम्मीद करती है, ना कि किसी ब्रह्मचारी से। सूरज, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। एक लड़की के हाथ पे जबरदस्ती नाम लिखने में क्या बहादुरी हुई? अगर बहादुर हो तो ईशा को मुझसे छीन कर दिखाओ। अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा, बहुत बड़ा मर्द समझते हो ना? तो चलो तुम्हें एक मौका देता हूं। आज, अभी और यहीं फैसला कर लेते हैं कि हमेशा के लिए ईशा किसकी होगी। तो सबके सामने मुझसे पंजा लड़ा और जीत लो ईशा को। ये क्या हो रहा है? मैं ना कोई खिलौना हूँ और ना ही मुझे किसी खेल का हिस्सा बनना है। दुल्हन, टेंशन मत लो। खेल वो होता है जिसमें जीत और हार दोनों की गुंजाइश होती है। लेकिन ये बाजी तो मैं पहले से ही जीत चुका हूं। बस तुम्हारे बीते हुए कल को विश्वास दिलाना है। ससुर जी, समझाइए ना अपनी गुड़िया को। तो सूरज, जो पंजे में जीता ईशा उसकी, और जो हारा वो कभी रास्ते में नहीं आएगा। मंजूर? सूरज भैया, सूरज भैया, आकाश, 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 सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, कमान सूरज भैया, कमान सूरज भैया, कमान, या जान लगा देना,
इसे जीतने मत देना। सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया। एक बात कान खोल के सुन ले गुड़िया, ये सूरज जो कुछ तमाशा कर रहा है ना, उसकी वजह से अगर मेरे रास्ते में कोई भी रोड़ा आया तो अंजाम सूरज और उसके परिवार को भुगतना पड़ेगा। कह दे रहा हूं मैं। हाँ कमिश्नर साहब, गुलाब सिंह बोल रहा हूं। देखिए वो जो मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला हुआ था ना, वो केस मैं वापस रीओपन करवाना चाहता हूं। जी हाँ, वो उस पर जानलेवा हमला करने वाला वो मुजरिम यहां। आप जो चाहते हैं वही होगा। शाबाश। अब जाओ और भगा अपने उस आवारा और जबरदस्ती के पति को यहां से। जाओ। बस सूरज, बंद करो ये ड्रामा प्लीज। बस ईशा जी, कुछ देर और उसके बाद सारा किस्सा ही खत्म। अच्छा हुआ तुम आ गई। वो कहते हैं ना, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है। सर अपना हाथ तो दिखाओ। मैंने कहा था ना दुल्हन, ये बाजी तो मैं कब की जीत चुका हूं। नहीं देख सकता मैं आपको दर्द में ईशा जी। मैं भी नहीं देख सकती तुम्हें ऐसे तड़पते हुए। प्लीज चले जाओ यहाँ से सूरज, प्लीज। पगलेट है क्या? कब से इंतजार कर रहा हूँ तेरा। कहाँ रह गई थी? तो मैं इतना भाग भाग के आई और तू डरा रहा है मुझे आके। अब ये सब छोड़, मुझे पता है ईशा भाभी का कमरा कौन सा है, उनसे बात कर। ऐसे नहीं जा सकती तू। तो रुक। चल इसमें घुस जा। और तू मुझे उठाएगा? हाँ। ओ बंटी है तू, हनुमान जी नहीं जो पर्वत जैसे उठा लेगा। पसलियां देखी है तूने अपनी, उठा पाएगा मुझे? तुझसे तो ज्यादा ही पसलियां मेरे पास, ठीक है? इसके अलावा कोई आइडिया है तेरे पास?
है नहीं ना, चुपचाप ना बैठ जा इसमें, बैठ। सूरज, तुम्हें मेरे बगैर जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि गुलाब सिंह वो जल्लाद है जिसे अपने मतलब के लिए अपनों की बलि चढ़ाने की आदत है। अगर मैं तुमसे दूर नहीं हुई तो वो तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने का मौका नहीं देंगे। इसलिए दाई माँ, पापा जी, सब खुशियों के लिए हमें अलग होना पड़ेगा सूरज। ईशा भाभी, कहीं इन लोगों ने मेरी बातें। रिया, तुम यहाँ? अब बस कीजिए ईशा भाभी। एक तो आप खुद सूरज भैया को आईएएस बनने का सपना दिखाकर गायब हो गई। अब बहुत मुश्किल से पापा ने उनके दुबई जाने का इंतजाम किया। उनका कहना है कि उनके कुंडली में लिखा भविष्य सिर्फ तब बदलेगा जब वो ये देश छोड़कर जाएंगे। तो प्लीज प्लीज आप जाइए और सूरज भैया को समझाइए कि वो जितना जल्दी हो सके ना ये सब छोड़ के यहाँ से चले जाए, प्लीज। मैंने सूरज को अपने से दूर किया ताकि वो आईएएस बनने का सपना पूरा कर सके, पर अगर वो देश छोड़ के चला गया तो मेरी सैक्रिफाइस का क्या मतलब होगा? नहीं, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। पर ये कुंडली, दुबई और ये सब, घर में ये नया नाटक क्या शुरू हो गया? मुझे पता लगाना होगा। वैसे शादी मुबारक हो ईशा सॉरी ईशा मैडम। नहीं 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 सूरज, नहीं नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ा, यहाँ तक कि तुम्हें भी, ताकि तुम आईएएस बन सको, और तुम सब कुछ छोड़ के दुबई चले जाओगे। नहीं नहीं सूरज, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। उस 2 टके के सूरज की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे आंखें मिला रहा है, मुझसे। तुम दोनों चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। पापा, आकाश जी ने ही सूरज को शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अगर उसे यहाँ आने से रोकना है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा। एक बार शादी हो जाए उसके बाद निशाने पर सूरज होगा। अच्छा, तुम दोनों जाओ और बाकी के इंतजाम देखो, जाओ। गुस्सा खुद का खून जलाता है, और आपकी बेटों की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो किसी काम का नहीं है। नहीं झेल पाएंगे सूरज को, पर अब सूरज का मुकाबला आकाश से होगा। पर अब मैं आ गया हूं ससुर जी, आपका सही उत्तराधिकारी। आज से आपकी हर परेशानी मेरी परेशानी है ससुर जी।
ईशा भाभी से कभी ये उम्मीद नहीं की थी। उधर मेरे सूरज भैया मरे जा रहे हैं उनके साथ होने के लिए, और वो अपनी दूसरी शादी का जश्न मना रही है। ये प्यार व्यार ना होती ही बुरी चीज है। शांत 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 लेडी डोंट, शांत है। ले ठंडा पानी पियो और दिमाग थोड़ा ठंडा कर ले। देख जानबूझ कर नहीं किया मैंने, वो गलती से ढक्कन खुला रह गया होगा, जानबूझ के नहीं किया। देख मैं बताऊं, तू पागल है। इधर ऑलरेडी मेरा मूड खराब है, तुझे मजाक सोच रहा है। अरे तुझे अब बता। नहीं अरे अब तू मैं देख तेरे को सुन तो, अरे तू पागल हो गई क्या? ड्राइवर, जी मैडम। गाड़ी निकालो। ओके मैडम। हाथ कैसे थामा उसने ईशा जी का, मेरी ईशा जी का। मैम मैं अभी आया। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। मैंने भगवान से हमेशा यही मांगा कि जिंदगी में चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना है, लेकिन तुम्हारा और मेरा साथ कभी ना छूटे। आखिरी सांस तक हम साथ रहे, लेकिन ये सपना पूरा नहीं हुआ सूरज। तुम्हारे आईएएस बनने का सपना जरूर पूरा होगा। चले मैम? चलिए। जी। आराम से आराम से। सूरज भैया चुपचाप आप ऊपर चलना, माँ या चाचा जी ने देख लिया ना आपकी शामत आ जाएगी। आय हाय, आय हाय, क्या हुआ देवर जी को? कहीं फिर से गुलाब हवेली जाकर मारपीट करके तो नहीं आए? हड्डी पसली तो नहीं तोड़ा ली इन्होंने? माँ ने सुन लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, मम्मी जी और चाचा जी बाजार गए, अभी अभी ससुर जी सत्संग के लिए निकले। अदिति दीदी आई रिया, प्लीज जल्दी से ना नींबू पानी लेके आओ, सूरज भैया ने थोड़ी चढ़ा रखी है। हाँ, अभी लाती हूँ। सूरज इधर आ, चल बैठ। हाँ आराम से, रिया छोड़। हाँ पट्टी लेकर आ। हाँ इधर इधर, यहाँ आके बैठ बैठ, यहाँ आराम से बैठ, आराम से बैठ। क्या है ये सब है? हालत देखिए अपनी, क्यों इतनी पी कर आया? फिर से पीना शुरू कर दिया। प्योर में पागल हो गए हैं देवर जी। कभी एसी तोड़ देते, कभी झगड़ा कराते, कभी दारू पी कर आ जाते। एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। मोनिका मुंह बंद रख अपना, हालत देख इसकी। सूरज, सूरज ये ले, पी ले, पिलाओ से। ये देखिए ना देते थे ईशा जी के नाम के मेहंदी लगे हैं मुझे। ईशा जी। सूरज
देवर जी सबको परेशान करके रखा हुआ है आपने। अरे उतारिए अपने सर से ये मजनूगिरी। अरे छुई मुई जी को आईपीएस वाला लड़का मिला है, वो आप जैसे गुंडे के लिए सबको छोड़ के कैसे आएंगी? मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, बंद कीजिए पागलपन। पागलपन देखा गया आप लोगों ने अभी, अब देखोगे पागलपन। क्या कर रहा है सूरज? भाई नहीं, सूरज नहीं, भाई, सूरज, सूरज नहीं। कर क्या रही है? बंटी, प्रिया, ये चलो मेरे साथ पानी लेकर आओ, आंख बुझाएंगे। जी आप आ गई। अदिति दी, रिया, मरिका भाभी, पुरन भाई, देखिए ईशा जी आ गई।